मुझसे सीक्रेट सीक्रेट रखना ब्रो कोड के अगेंस्ट है। अरे नानू, मेरा कोई सीक्रेट नहीं है यार। ये बिग बेन और मासी ऐसे बात कर रहे थे जैसे उनके बीच में कोई बड़ा सा सीक्रेट है। अब बिग बेन से बात करना तो बेकार है, इसलिए मैं मासी से बात करने आया था। और ऐसा लग रहा था कि बिग बेन मासी से कोई काम करवा रही है, एकदम ऐसा कोई हाई प्रोफाइल न्यूक्लियर कोड टाइप सीक्रेट। आपको पता है इस बारे में कुछ? या आई नो, बट अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बात थोड़ी सी डेंजरस है। मैं तुमसे कह रही हूँ कि मिष्टी मुझसे दोस्ती करना चाहती है, तो इसमें बिजनेस कहाँ से आ गया? देखो, बात बहुत सिंपल है। अगर बिजनेस को लाइफ की तरह देखें और लाइफ को बिजनेस की तरह देखें तो दोनों बहुत आसान लगने लगते हैं। तुम मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहे हो। आज तक जलेबी बात। अरे इतना कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। देखो, बिजनेस में अगर मेरा दुश्मन मेरी सबसे बड़ी डील से पहले मुझसे दोस्ती करना चाहे तो बात बहुत क्लियर है कि वो मेरे सामने दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ा रहा, बल्कि दुश्मनी की कोई चाल चल रहा है। बाकी तुम उसके साथ रहती हो, तुम्हें ज्यादा पता होगा। मुझे मिष्टी के बारे में लिटरली कुछ नहीं पता। इनफैक्ट मुझे मिष्टी और अबीर के बारे में भी नहीं पता। जो तुमने बताया बस उतना ही पता है। मुझे पता है कि मिष्टी चंट है, और इतनी ज्यादा चंट है ये नहीं पता था। आज तक दी चंटेस्ट। हंस क्यों रहे हो? तुम बहुत क्यूट हो। झूठ। लड़के ऐसे ही झूठी झूठी कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। अरे नहीं, आई एम बीइंग 100% ऑनेस्ट। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। जैसे रिजेक्शन को तुमने फेस किया और कोई लड़की नहीं करती, मतलब इतनी हैप्पी, इतनी पॉजिटिव, इट वाज अमेजिंग। मैं भी नहीं थी, बस दिखा रही थी। क्यों? फैमिली के लिए और तुम्हारे लिए। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से सबके मुंह सड़े हुए रहे। तुम ही तो सबके हंसने की वजह हो। बस अपनी खुशी मिष्टी से बचा के रखना। अगर कभी भी कुछ भी ऐसा लगे कि मिष्टी कुछ ऑड कर रही है तो प्लीज मुझे बता देना, ओके? इसमें अजीब क्या है? मीनाक्षी और पारुल का रिश्ता तो एकदम बेस्ट फ्रेंड वाला है। आज से नहीं, हमेशा से है। और बेस्ट फ्रेंड के बीच हमेशा कुछ तो कोई सीक्रेट होता है। तो फिर होगी कोई बात। मासी मेरे पैदा होने से पहले से यहाँ पर है, इसीलिए पहले कभी सवाल पूछना जरूरी नहीं था। लेकिन पारुल ने तुझे कितना प्यार दिया है, जितना एक माँ अपने बेटे को दे सकती है ना? तो फिर यहाँ खड़े खड़े उसकी जासूसी क्यों कर रहा है गधेड़ा? अरे नहीं। और वैसे भी हम दोनों की अपने फ्यूचर के बारे में सोचने की उम्र है। वो बुड्ढों की तरह फ्लैशबैक में जाने की नहीं। याद रखना, अगर अभी तूने बूढ़ों वाली बात बंद नहीं की ना तो मैं तेरे बाल काट दूंगा। अरे आप मेरे बालों के पीछे क्यों पड़े हो? तो तू हमेशा गलत बातों के पीछे क्यों पड़ा है? अरे प्यार करने की उम्र है, प्यार पे ध्यान दो। और वैसे भी शादी के माहौल में इंडियन लड़कियों को कुछ हो जाता है, यानी वो ज्यादा रोमांटिक हो जाती है। तो इस शादी को तू अपनी लव स्टोरी का लॉन्च पैड बना। आइडिया क्या? आइडिया। ये शादी में संगीत के प्रोग्राम में हम अंताक्षरी रखेंगे। और इस गेम में तो आई लव यू बोल देना। मैंने प्यार किया मैं हो चुका है। तो यस, सेकंड आइडिया। तो फिर हम पासिंग द पार्सल गेम रखेंगे, तो आखिर में सिर्फ तुम दोनों। हम आपके अकाउंट में हो चुका है। हो चुका है। तो फिर वो जूते चुराए के टाइम पे। नानू 2019 है ये, कुछ नया सोचो। अबे 2019 हो कि 2099 हो, आई लव यू बोल के ही लव स्टोरी स्टार्ट होती है। नानू ये शादी ना मिष्टी के लिए थोड़ी मुश्किल है, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। लगता है मेरी लव स्टोरी को थोड़ा होल्ड करना होगा। वैसे भी इस स्टोरी में सिर्फ आप ही एक टीनेजर हो। आई लव यू बोलने से मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो रियलाइज करे कि हर परेशानी, हर प्रॉब्लम में मैं उसके साथ हूँ। Dude, कितनी old love story. Next level. Yes. See you later.
अबीर ने मीनू और पारुल को क्या बात करते हुए सुना? हाँ पहुंच गया हूँ, मिठाई भी आ गई है। आप कहाँ हैं? उदयपुर का घेवर। हाँ माँ, मुझे नहीं मालूम था आप इतनी शौकीन है। आपने तो खुशबू से पहचान लिया। बचपन की पसंदीदा मिठाई की खुशबू कोई भूल सकता है क्या? थैंक यू। और चलो, हाँ बोलो। घेवर खाया जा रहा है। आपको याद है बचपन में अक्षरा कैसे चुरा कर खाया करती थी? और अब मिष्टी को देखिए, मीठा पसंद ही नहीं है उसे। अरे ताई जी, आप भी ना अपनी मुंह बोली को अक्षरा दीदी के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो भला? बताओ। चुप कर। जसमीत, हम आपको बाद में बताएंगे। पहले आप जाइए, जरा मिष्टी को ढूंढ कर लाइए। हम अपने हाथों से उसका मुंह मीठा करवाना चाहते हैं। सॉरी ताजी। हाँ दादू, बेटा आपने मिष्टी को देखा? मैं यहाँ हूँ बड़े पापा, और मैं थोड़ी देर में लौट भी आऊंगी। लौट आओगी? हाँ सर। सुन, तू आज कहीं नहीं जाएगी। हेलो, जय श्री कृष्ण अंकल, मैं अबीर बोल रहा हूँ। राधे कृष्णा। कहिए। अंकल एक्चुअली एनजीओ में एक सुपर अर्जेंट काम है और 1 घंटे में मिष्टी फ्री हो जाएगी, लेकिन आज गोवर्धना भी है तो काम बहुत जरूरी है। जी अंकल, बहुत जरूरी है। 1 घंटा? हाँ, उसके बाद मैं खुद उसे छोड़ने आ जाऊंगा। ठीक है। मिष्टी, बेटा अबीर का फोन था, आपको कुछ समय के लिए एनजीओ जाना होगा। थैंक गॉड बड़े पापा मान गए। थैंक यू अजीब राजवंश। आज? नहीं, ये ठीक नहीं है। आज कहीं नहीं जाना है। बड़ी माँ, अब तो बड़े पापा ने भी हाँ कर दिया है। जाने दीजिए ना प्लीज। कहीं कल रात मिष्टी जाग तो नहीं रही थी? अरे वाह वर्षा भाभी, मूंगफली का काम बिल्कुल सही टाइम पर आया। इससे अच्छा भला क्या होगा? हाय। कोई बात नहीं, काम है उसे। हम भी चलते हैं भला। हमें कौन सा कम काम है ना ताई जी? चलो आप। कोई कहीं नहीं जाएगा। क्या हुआ बाबूजी? सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है शौर्य। आपने बिल्कुल ठीक कहा था जसमीत, अक्षरा और मिष्टी के बीच कोई कंपैरिजन ही नहीं है। क्योंकि अगर कल मिष्टी की जगह अक्षरा होती तो आप उनसे माफी मांगने के लिए नहीं कहती, है ना वर्षा? छोड़िए ना उस बात को। वो मौका ही ऐसा था। कोई मौका बेटी के सम्मान से बड़ा नहीं होता शौर्य की माँ। आज मिष्टी को कोई काम नहीं है। जी? फिर आपने उसे जाने क्यों दिया? क्योंकि वो जाना चाहती थी। हम जानते हैं कि उन्हें लगता है कि कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद अगर वो यहाँ रुकती तो हो सकता है कि कुहू के रिश्ते में कोई अड़चन आ सकती थी, और ऐसा उसे हमारे परिवार ने लगने दिया। हमने उसे जाने दिया क्योंकि इस बात से हम बहुत शर्मिंदा हैं। सॉरी मॉम। नहीं वर्षा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। गलती तो मेरी है, जो माँ होकर बेटी के मन को नहीं समझ पाई। बिजनेस में अगर मेरा दुश्मन मेरी सबसे बड़ी डील से पहले मुझसे दोस्ती करना चाहे तो बात बहुत क्लियर है कि दुश्मनी की कोई चाल चल रहा है। क्या मिष्टी सच में कोई चाल चल रही है? चलन पुराना है कि दामाद के लिए कपड़े भिजवाते हैं, पर कम से कम स्टाइल तो लेटेस्ट होना चाहिए। ये सूट तो मुझे लगता है बहुत ढीला है, मुझे उतना पसंद नहीं आया। एक काम करो, तुम अपनी मंगेतर से कहो कि अपने डिजाइनर से कहे इसे ठीक करवा लो। धर्म संकट में है होने वाला दूल्हा, माँ को चुनेगा या होने वाली को। थोड़ा बड़ा तो लग रहा है, लेकिन अगर तुम कहोगे तो मैं ठीक कर दूंगी। थैंक यू सो मच मासी, आपने इतनी ऑकवर्ड बात होने से बचा ली। कोई नहीं, दो। हेलो,
Can I talk to Mrs. Meenakshi Rajvansh, please? जी, आप कौन? मैं श्वेत। एक्चुअली मैं बैंक से बात कर रही हूँ, उन्हें हमारे कुछ पैसे चुकाने हैं। जी, एक मिनट। रेनबा, बैंक से फोन है। किसका फोन है? कोई श्वेत ऐसा कुछ नाम है। कह रहे हैं कि आपको उनके पैसे चुकाने हैं। दीजिए मासी, मैं बात करता हूँ। एक मिनट, मैं बात कर लेती हूँ। कुणाल, हेलो, मीनाक्षी राजवंश बोलू छो। हेलो आंटी जी, अब आप जल्दी से सबको बता दीजिए कि उनको सुनने में मिस्टेक हुई है। ओह, मिस शेख। मिस शेख, श्वेत की। हाँ, आई एम सो सॉरी, मुझे लोन नहीं चाहिए। पर जो मुझे चाहिए वो तो आपके पास है ना। आंटी जी, मेरा मिलने आज आपसे बहुत इम्पोर्टेंट है। जरूर, मैं खुद बैंक मैनेजर से आकर मिल लूंगी, पर आज नहीं। आज मेरे बेटे का गोड़धना है। आंटी जी, इसीलिए तो मेरा आपसे मिलना इतना इम्पोर्टेंट है आज। हाँ जाइए। वरना कहीं यूनिवर्स मुझे माहेश्वरी के घर की तरफ ले गया तो। आज नहीं। ये बैंक और उसके नए नए स्कीम्स। आप ना जल्दी से जल्दी मुंह बोली को कह दो कि वो शादी के कामों से दूर ही रहे। तो मीनाक्षी जी से सॉरी बोल देगी। उन्होंने तुझे अपनी फैमिली का हिस्सा माना और वर्षा आंटी ने भी। लेकिन अब शादी का मामला है, उनकी बेटी की शादी का मामला है। रबीर ने भी कहा था कि मुझे केयरफुल रहना चाहिए। रबीर, आप तो बहुत बिजी हैं। यही वो काम है जिसके लिए आप अपनी बहन के तिलक पर नहीं रुक पाए। बड़े पापा, वो मुझे। बेटा, या तो आपको हम पर भरोसा नहीं है या फिर आपको लगता है कि हम आप पर भरोसा नहीं करते। नहीं बड़े पापा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, सबसे ज्यादा। तो आप जानती हैं कि अगर हमारी बेटी पर कोई सवाल उठाएगा तो जवाब हम देंगे। जानती हूँ, इसलिए मैं यहाँ चली आई। मैं नहीं चाहती थी कि आपको चूज करना पड़े। सही और गलत में चुनना मुश्किल नहीं होता मिस्टी। बड़े पापा, आई स्वेयर, मुझे आने को किसी ने नहीं कहा, मैं खुद से यहाँ आई हूँ। हम जानते हैं, लेकिन हमें आपका यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। लेकिन बड़े पापा, आपको ये बात किसने बताई कि मैं यहाँ हूँ? अबीर ने बताया। अब क्या हम अपनी बेटी को घर ले जा सकते हैं? आइए। I will kill you, अजीब राजवंश। राधे कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वर्षा, ये लीजिए माँ। आज कुणाल का स्वागत तुम करो। खुश हो बेटा। भगवान तुम्हें खुशियां ही खुशियां दे। आई, आओ बेटा, आओ, आइए ना। जय श्री आइए, कृष्ण। राधे कृष्ण। अरे अबीर, तुम अकेले तो सारा सामान उठा के कहाँ जा रहे हो? रुको रुको रुको। अरे ये प्लीज लेके जाओ, लेके जाओ। लाइए सर, चलो चलो। अरे अंकल, मैं तो शादी के घर में काम करने आया हूँ। और आंटी, आप तो जानती मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, है ना? खुश हो, क्योंकि तुम्हें हीरे जैसी लड़की चाहिए और तुम्हें हीरे जैसी लड़की जरूर मिलेगी। वैसे आपका हीरा कहाँ है? वो तैयार हो रही है। आओ बेटा। जी चलिए। मैं तो भूल ही गया था कि आपके घर में 2 हीरे हैं। चल बेटा अबीर, लग जा काम पे। तूने उसका सीक्रेट आउट किया। आज तो चोरनी सुपर एंग्री होगी।
थिंक प्यार में लोग हमेशा स्माइल करते हैं। इसे देखकर तो लगता है इसे स्माइल का मतलब भी नहीं पता। प्यार में लोग उसी की बातें करते हैं जिससे प्यार करते हैं। लेकिन इसने तो सुबह से अबीर का नाम भी नहीं लिया। ये तो उससे फोन पे चुप चुप के भी बात नहीं कर रही। ये अबीर से प्यार करती भी है या नहीं, या फिर करती है और इतनी चंट है कि सबसे छुपा रही है। ये ले तेरा ब्रेसलेट। थैंक यू। बिजनेस में अगर मेरा दुश्मन मेरी सबसे बड़ी डील से पहले मुझसे दोस्ती करना चाहे तो बात बहुत क्लियर है कि दुश्मनी की कोई चाल चल रहा है। पूछ ही लेती हूँ। अब मिष्टी तू अरे वाह, ब्यूटीफुल। आज तो मेरी गुड़िया बिल्कुल राजकुमारी लग रही है। थैंक यू दादी। पर एक बात है, कोई राजकुमारी भी इतनी सुंदर नहीं लग सकती। बड़ी माँ, बहू से ज्यादा प्रिटी कोई हो ही नहीं सकता। आप दोनों बायस्ड हो, पर मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आज मैं बहुत ही क्यूट लग रही हूँ। ये भगवान, कैसी लड़की है, बाल तक नहीं बनाए हैं। मैं गुहू, तू चल बेटा, मैं ऊपर वापस आके पहले तेरे बाल बनाती हूँ। बड़ी माँ, आप गुहू को लेके नीचे जाइए, मैं फटाफट रेडी होके आती हूँ। आई प्रॉमिस। इष्टी तो कैसी लड़की है। अबीर को देख, पता है शादी का सारा काम करवा रहा है, इसलिए कि उसे उसकी पसंद की लड़की मिल जाए। और एक तू है कि बाल तक ठीक से नहीं बनाए। ऐसे बाहर आएगी तो कौन पसंद करेगा तुझे? अच्छा है कोई पसंद ना करे, क्योंकि मुझे तो कोई पसंद नहीं है। कोई भी नहीं। मुझे अबीर से प्यार हो गया है। I love अबीर। हाँ, कोई भी नहीं। तू चल बेटा, इसका कुछ नहीं हो सकता। बड़ी माँ, मैं बस 5 मिनट में आई, तू 10 मिनट में आ, लेकिन बाल ठीक से बना के आना। ठीक है, चल बेटा। 10 दिन, बस ये 10 दिन कैसे भी करके कट जाए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।